हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ना आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली, जो अब तक मैंने अपने चैनल पे बात नहीं किया और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारी जो मर्चेंडाइजिंग है, फैशन मर्चेंडाइज़र की एक पार्ट, तो हम आपको उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मर्चेंडाइज़र को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, वो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मर्चेंडाइज़र का, वो है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। अब आप कहोगे डॉक्यूमेंटेशन मर्चेंडाइज़र थोड़ी करता है। हाँ, मर्चेंडाइज़र नहीं करता है, लेकिन जो यहाँ पे सीनियर होंगे, जो सीनियर मर्चेंडाइज़र होंगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि मर्चेंडाइज़र के काम के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी काम आना चाहिए, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है मर्चेंडाइज़र की। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनवॉइस कैसे बनाई जाती है, क्या होती है इनवॉइस और कितने टाइप की होती है, और पैकिंग लिस्ट क्या होता है। तो आज ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि मर्चेंडाइज़र के लिए डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जो मर्चेंडाइज़र को ज़रूरी है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगी, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। जो फ्रेशर हैं, जो असिस्टेंट मर्चेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि ये क्या होता है, इसका हमारी मर्चेंडाइज़र के हमारे कैरियर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है और इनवॉइस कितने टाइप की होती है। तो जो इनवॉइस होती है वो दो तरीके की इनवॉइस होती है। पहला हमारी सैम्पल इनवॉइस होती है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, और दूसरी होती है हमारी कॉमर्शियल इनवॉइस। ठीक है। जो हमारी परफॉर्मा इनवॉइस होती है, वो बेसिकली क्या होता है कि उसका जो वैल्यू होता है वो एक सैम्पल वैल्यू होता है। जैसे हम जो सैम्पल वगैरह, जो सैम्पलिंग, जैसे हम लोग बायर हमारा अगर दूसरी कंट्रीज़ का है तो हम उसको सैम्पल वगैरह भेजते हैं, फिट सैम्पल भेजते हैं। जब भी कोई कुरियर करते हैं तो हमारे साथ एक इनवॉइस ज़रूर जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस में हम उसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं। वो हम लोग 10 रुपये, 1 रुपये, एक सैंपल, अगर 10 सैंपल हम भेज रहे हैं तो उसमें जो एक्चुअल उसकी वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती। उसमें जस्ट एक कुछ भी अमाउंट उसमें डाल दिया जाता है। उसकी कोई पर्टिकुलर परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। जब हम कोई बायर को सैंपल वगैरह भेजते हैं, कुछ भी A to Z कुरियर करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो हमारे 10 kg है, इनसे कम होते हैं सैंपल, उनकी मैं बात कर रही हूँ। फिट सैंपल 2-4 पीस जाते हैं, इसमें जाते हैं, साइज सेट जाते हैं, इस तरीके से जो सैंपल्स वगैरह जाते हैं। कभी स्वच्छ कार्ड भेजते हैं, तो ये इसकी बनती है परफॉर्मा इनवॉइस, जो हम लोग बायर को भेजते हैं। ठीक है। इसकी कोई वैल्यू बायर को ना पे करना होता है, हमें तो जो हम कुरियर करेंगे हमें तो पे करना होता है। ठीक है। तो एक होती है परफॉर्मा इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस वो होती है जब हमारी शिपमेंट जाती है, जिसका हमें जो भी हम भेज रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बैंक में लगते हैं, तो वो होती है कॉमर्शियल इनवॉइस कि हम कोई सेल कर रहे हैं। ठीक है। हम जब कोई सेल करते हैं तो उसकी कॉमर्शियल इनवॉइस बनती है जब हमारा शिपमेंट वगैरह रेडी हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमें, जिसका पैसा हमें बैंक से लेना होता है कि हम जितना भेज रहे हैं उसका हमें पैसा चाहिए। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो वो उसकी बनती है कॉमर्शियल इनवॉइस, जो हम बायर को भेजते हैं। उनकी प्रॉपर वेट वगैरह उसमें सब कुछ होता है। उसका एक एक पीस का जो हमारी वैल्यू होती है वो सब कुछ उसमें ऐड होता है। वो होती है हमारी कॉमर्शियल इनवॉइस। जब हमारी शिपमेंट जाती है बेसिकली, तब वो यूज़ होता है, तभी बनती है कॉमर्शियल इनवॉइस। ठीक है। और कॉमर्शियल इनवॉइस तो बनती है, साथ के साथ बनती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट क्या होता है कि हमारी शिपमेंट जब जाती है तो शिपमेंट हमारी पैक कैसे हुई है, शिपमेंट हमारी पैक कैसी हुई है, वो बेसिकली उसमें डिटेल पूरा होता है कि कितने डब्बे हैं। ठीक है। कितने डब्बे हैं, किस डब्बे में क्या है, सीरियल वाइज जैसे भी पैकिंग होती है। यहाँ पे मैं कुछ आपको पैकिंग लिस्ट यहाँ पे दिखाऊंगी, वैसे समझ नहीं आएगा। हर एक जब पैकिंग होती है, धीरे धीरे जब करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर इसके लिए डिटेल में आप लोग जानना चाहोगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो पैकिंग लिस्ट इनवॉइस का एक सिंगल ही अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगी कैसे बनता है। अभी मैं आपको जस्ट एक नॉलेज दे रही हूँ कि ये भी पार्ट है। और एक चीज़ और बताऊँ
कि जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है नहीं है, अगर आपको आपका एक्सेल शीट वगैरह आपको आती है बनाने के लिए, एक्सेल का आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। बेसिकली इसमें एक्सेल पे बनता है, ये जो हमारे इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होती है वो एक्सेल पे बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सेल का नॉलेज है, एमएस ऑफिस का नॉलेज है, तो आप डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन का भी आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर मर्चेंडाइज़र नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन का भी हमारे ऑफिस में, हमारे इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब करना है और आपको एक्सेल वगैरह बहुत अच्छे से आती है, पेपर वर्क करना आपको अच्छा लगता है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में भी कैरियर बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कैरियर के हिसाब से भी ठीक है। और जब हम एक मर्चेंडाइज़र हैं तो मर्चेंडाइज़र को भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का काम करना ही होता है, क्योंकि जब हमारी शिपमेंट होती है, सब कुछ होता है, हमें सब कुछ डिटेल बतानी होती है, उसके हिसाब से हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का बंदा होता है अकाउंट्स में, वो काम करता है। लेकिन ये बेसिकली बड़ी फैक्ट्री में होता है कि एक अलग बंदा हायर करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे एम्प्लॉय कम है, ऑर्डर कम होते हैं, जो छोटे सेटअप है, तो वहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम भी एक मर्चेंट को ही करना पड़ता है। ये हमने किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर, और ये भी बात है कि अगर आप किसी छोटी फैक्ट्री से अपने कैरियर की शुरुआत करते हो ना, तो आपका जो बेस होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है कि हर एक पार्ट का हर एक डिवीज़न होता है कि इसको इतना ही काम करना है, इसको, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है ना बिल्कुल सिमट के रह जाती है। लेकिन अब आप जब छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ आपको हर एक चीज़ करना पड़ता है। बड़ी इंडस्ट्री में पार्ट बाय पार्ट काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक पार्ट बाय। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आपको सारे काम करने होते हैं ना, तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारा काम करने का तरीका होता है, हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही कि जब आप शुरुआत करते हो ना, तो आप छोटी इंडस्ट्री से ही शुरुआत करो, जो आपके लिए बेस्ट है। जो भी काम मिलता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का ना, आप करो। अपना दायरा सेट मत करो कि नहीं यार मैं तो मर्चेंट हूँ, डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं करूँगी। मैं बताऊँ, मैंने 3 साल तक डॉक्यूमेंट्स का काम किया है, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, मर्चेंडाइजिंग से लेकर डॉक्यूमेंटेशन का भी पूरा, मैं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सब कुछ हम खुद बनाते थे। इनफैक्ट शिपमेंट कैसे पैक हो रही है जा करके हम लोग, मैं फिनिशिंग में सब कुछ पैकिंग वगैरह कराती थी, तो ये सब कुछ किया हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि काम करो और आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी नॉलेज ज़रूर रखो। जो बेसिकली असिस्टेंट मर्चेंट है वो भी इन सब चीज़ों में ध्यान दिया करो आप लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सैंपल बनवा रहे हैं, भेज रहे हैं, बनवा रहे हैं, कुरियर का पैकेट रेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये सब आप लोग जानते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करा करो, नॉलेज वगैरह लिया करो। इनवॉइस कैसे बनती है, क्या होती है इनवॉइस, कॉमर्शियल क्या होती है, परफॉर्मा क्या होती है, ये सब चीज़ें जाना करो। जब आप कोई सैंपल कुरियर करते हो तो उसकी हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस, सैंपल इनवॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी शिपमेंट वगैरह जब जाती है तो उसका जो वैल्यू होती है, कितने डॉलर हमारे का पीस है, वो सब कुछ होता है। जब शिपमेंट जाती है तो उसकी बनती है हमारी कॉमर्शियल इनवॉइस, जिसके हमें बायर से लेना होता है, ठीक है। और शिपमेंट कैसे जा रही है, क्योंकि जब शिपमेंट जाती है तो कंटेनर में बुक हो जाती है, बाई सी, बाई एयर, जो भी आपकी शिपमेंट का तरीका है, किससे जाएगा, तो कैसे पैकिंग हुई है। एक बायर की पैकिंग आती है, या बायर का जो डब्बे का, बॉक्स का मेजरमेंट होता है। पैकिंग के बारे में अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो बायर का जो आता है, हमारे बॉक्स का साइज जो होता है उसके हिसाब से एक बॉक्स में कितने पीस आए हैं, उसका वेट क्या है, नेट वेट, ग्रॉस वेट, ये सारे चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कुछ पैकिंग लिस्ट में होता है। ये हमारा जब और जाएगा उसमें कंटेनर में, तो कितना सीवीएम हमारा, कितना एरिया वो कवर करेगा, ये हर एक चीज़ डिटेल मेंशन होती है हमारी पैकिंग लिस्ट में। जो हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं अपने शिपिंग वाले एजेंट को, उसके हिसाब से फिर हमारा वो एरिया बुक होता है, कंटेनर बुक होता है कि भैया एक शिपमेंट है जो इतना एरिया में आएगा, उसके हिसाब से हमारी कंटेनर की बुकिंग होती है। तब हमारी शिपमेंट लोड होके जाती है हमारे बायर के पास, चाहे वो बाय एयर हो या बाय सी हो, जैसे भी हो उसके हिसाब से। तो पैकिंग लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें वेट होता है, जिसमें साइज़ होता है, जिसमें कितने डब्बे हो गए, पर डब्बा कितनी पैकिंग हुई है, हैंगर पैक है, नॉर्मल पैकिंग है, कैसी है, जो भी है। तो ये हर एक चीज़ आपकी पैकिंग लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ जो मैंने बताना चाहा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बता दिया।
अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्यूमेंटेशन का भी नॉलेज रखा करो, किया करो। उसमें अगर कैरियर बनाना चाहते हो एक फैशन मर्चेंडाइज़र के साथ साथ, या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का, अगर आपका एक्सेल वगैरह बहुत अच्छा है तो आप इसमें अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कोई टॉपिक हो जो आप लोग को भी, जैसे आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अगर कोई टॉपिक है जो आप लोग को नहीं पता है, जिसके बारे में आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट करते रहा करो। और जो मर्चेंडाइज़र की मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ कि एक मर्चेंडाइज़र को किस तरीके से काम करना चाहिए और एक फैक्ट्री के अंदर उनका क्या रोल होता है, वो मेरी क्लासेस चलती रहेंगी जब तक पूरा हम लोग इसको कवर नहीं कर लेंगे। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या फीडबैक है कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और सपोर्ट करते रहो। और जो भी फीडबैक है आप लोग देते रहो। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती हैं वो आप लोग भी बताया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। बाय बाय।